अगर किसी ने पिछली रात डिसरप्टिव बिहेवियर किया था जी और अगले दोपहर आप उसे कन्फ्रंट करते हैं या बातचीत करते हैं तो घर वालों का ख्याल होता है कि वो फिर ऐसा ही करेगा, जबकि साइंस कहती है कि जब ऐसे रवैयों का कोई शख्स मुजाहरा करता है तो फिर अगले दफ़ा ऐसे रवैये का मुजाहरा करने के लिए कुछ डेफिनेट वक्फा गुजरना ज़रूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, या रिफ्रैक्टरी पीरियड हम कहते हैं कि कोई बंदा जब एक दफ़ा ऐसे रवैयों का मुजाहरा करता है तो अगले 2, 4, 5 दिन में उसका दोबारा ऐसे रवैयों का मुजाहरा करने का इम्कान नहीं होता। लिहाजा फिर आप उससे बात करते हैं और आप कोई नए सिरे से रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। आप खुद भी आपे से बाहर नहीं होते और आप बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं और उसको सिंक इन होने देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे हो ही नहीं तो फिर आप ऐसे हादसों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते तो क्राइसिस हमारी तरफ बढ़ रहे होते हैं और जब क्राइसिस हमें हिट करता है तो उस वक्त हम तैयार नहीं होते। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि हम खुद क्राइसिस क्रिएट करें? अगर हमें पता है कि हमारे घर में कोई नशे का मरीज़ है, कोई शराब या चरस या किसी किस्म के नशे करके अपनी और हमारी ज़िंदगी को ख़राब बना रहा है, तो हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि किसी दिन शीशे टूटे या वो गाड़ी का एक्सीडेंट करे या वो पुलिस में जा फंसे या वो किसी से उधार ले और वो दरवाजे पे दस्तक दे जिसने उधार दिया था। हम फिर पहले से खुद प्लान करते हैं कि उससे खुल के बात की जाए और एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए कोई स्टैंड लेने से, क्योंकि जब हम स्टैंड लेते हैं तो जिसके सामने हम स्टैंड लेते हैं तो वो क्राइसिस पैदा करता है। अच्छा, जब वो क्राइसिस पैदा करता है तो चूंकि स्टैंड हमने लिया था और क्राइसिस वो पैदा करता है, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उस क्राइसिस को अब मैनेज भी करें, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि जब हम ये स्टैंड लेंगे तो वो क्राइसिस पैदा करेगा जिसकी जुजियात ये होंगी, नंबर 1 वो ये करेगा, नंबर 2 वो ये करेगा, नंबर 3 वो ये करेगा। और वो हम पहले अहले खाना मिल के बैठते हैं कि हमें ये स्टैंड लेना है। जैसे कि वो स्टैंड आप इस तरह का ले सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बेटा है जो नशा करता है और रात को 12-1 बजे घर वापस आता है, फिर 4-5 बजे सवेरे सोता है, फिर दोपहर 2-3-4 बजे उठता है, फिर तैयार त्यार होके तो घर की अच्छी गाड़ी लेके वो दोस्तों के साथ चला जाता है नशा करने, तो अहले खाना स्टैंड ले सकते हैं कि तुम ये गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अमूमन गाड़ी किसी बोनाफाइड मकसद के लिए लेके दी होती है, जैसे तालीम या नौकरी, और वो ये दोनों चीज़ें छोड़ चुका होता है। तो आप स्टैंड लेते हैं कि ये गाड़ी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और फिर अहले खाना सर जोड़ के बैठते हैं कि जब हम ये स्टैंड लेंगे तो जवाबन वो क्राइसिस पैदा करेगा। और वो क्या होगा? मसलन वो क्राइसिस क्या हो सकता है? लड़ाई हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, ठीक, दरवाज़ों को ठुड्डे मार सकता है, बुरी बातें वो धमकियाँ दे सकता है, वो जान से मारने की धमकियाँ दे सकता है। तो आप उसको बुलेट्स की शक्ल में लिख लेते हैं। घरों में भी जब ऐसे माहौल बन जाते हैं जिसमें कोई बंदा वक्तन फ़वक्तन क्राइसिस पैदा करता है, तो आप उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ बंदोबस्त करके रखते हैं। और बंदोबस्त करने से पहले आपको क्राइसिस की एग्जैक्ट प्रिसाइज नेचर का पता होना चाहिए कि ये वो चीज़ करेगा। तो अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कोई स्टैंड लेती है तो गवर्नमेंट को डर है कि अगले दिन लोग जो हैं सड़कों पे आके तो क्राइसिस पैदा करेंगे किसी खास मकाम पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सर कंटेनर लगा देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं, पुलिस को वहाँ खड़ा कर देते हैं, आंसू गैस का बंदोबस्त कर लेते हैं, रबर की गोलियां, पहले तो सचमुच की गोलियां होती थी, गिरफ्तारियां पहले जो शरारती किस्म के लोग हैं वो उनको वो पहले ही पकड़ा पकड़ी शुरू कर देते हैं। और कोई जैसे कोई धरना देना है किसी ने, कोई लॉकडाउन करना है, कुछ करना है, तो फिर गवर्नमेंट अपनी जगह तैयारियां करती है। और अगर कोई धरना दे और गवर्नमेंट कोई बंदोबस्त ना कर सके उस क्राइसिस को मैनेज करने के बारे में और धरना चलता रहे, तो फिर ऐसी हुकूमतों का क्या बनता है? फिर वो हुकूमत में आ जाते हैं। फिर वो जिस हुकूमत की रिट कोई नहीं वो हुकूमत कायम नहीं रहती। याद रखें कि जिस हुकूमत की रिट कोई नहीं है वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती। और घर में अगर माँ बाप की रिट नहीं है तो घर का नज़्म व नस्क
नहीं रह सकता, माँ बाप की हैसियत भी ख़तरे में होगी। तो माँ बाप को अगर घर में अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है तो जो डिसरप्टिव बिहेवियर करने वाला नौजवान है, जो नशा करता है या दिमागी मरीज़ है, तो कोई ना कोई आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा जिसमें आप कोई स्टैंड लें और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्राइसिस किस किस्म का पैदा करेगा, और तीसरे नंबर पर आप फिर बंदोबस्त करें कि उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए आपको किस किस किस्म के इक़दामात करने की ज़रूरत होगी और किस किस की मदद की ज़रूरत होगी। जैसे कि कोई उसका तगड़ा कज़न नौजवान का या 2-3 तगड़े कज़न हों जो कि उसको डिसरप्टिव बिहेवियर से फ़िज़िकली रोक सकें, या कोई आपके अजीज़ो कारब जैसे कि आपका भाई बहन जो उसके मामा चचा या फूफो या कोई और लोग जो हैं, तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। अगर हमारे ये रिश्तेदार हमारी इन मुश्किलात में काम नहीं आ सकते तो फिर क्या वो सिर्फ शादी ब्याह और वलीमों पे ढोलकी बजाने के लिए तो नहीं है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।